प्रश्न मेरा ये है ताई कि सामान्य रूप से जो सनातनी लोग या हिंदू जाति जो है हम्म अ, यदि उनका आप व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं करो तो चाहे आप कितने भी अच्छे हैं, वो आपको अच्छा हम्म नहीं मानते। ये मेरा सामान्य हम्म अनुभव कहता है। हम्म हम्म और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं समविचारी लोगों से तो मिलता नहीं हूँ, सामान्य रूप से विपरीत हम्म, विचारी या हाँ विचारों में हाँ जिनसे भेद है, उन्हीं से मिलता हूँ। हाँ 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 लेकिन जब हम इनकी तुलना सेमेटिक से करते हैं, हाँ तो सेमेटिक अपने विचार के व्यक्ति के प्रति चाहे उनका भला उसने किया हो या नहीं किया हो, उसने स्वार्थ साधा हो हम्म या नहीं साधा हो, हम्म चाहे वो उनके लिए बुरा भी कर दे, तो भी वो उसके लिए कृतज्ञ रहेंगे। अच्छा यदि हम सेमेटिक दृष्टि से प्रभावित हों, हम्म तो हम कृतज्ञ क्यों हो जाते हैं और वो कृतज्ञ क्यों हो जाते हैं? जबकि हमारी भी दृष्टि वैसी होनी चाहिए थी। हम्म हाँ, जी ताई, एक तो ये प्रश्न है ताई। हाँ, ये बड़ा पेचीदा प्रश्न तो बड़ा पेचीदा है कि हम लोगों का व्यवहार ऐसा क्यों है और उन लोगों का ऐसा क्यों है। तो मुझे लगता है कि सेमिटिक लोगों का माने क्रिश्चियन लोगों को देखेंगे ना तो उनके जीवन में और विचार में ड्रिफ्ट माने जो खाई है भेद है, अलगता है, वो तो सीधा दिखाई देता है कि व्यवहार के जीवन में उनको धर्म आड़े नहीं आता, विज्ञान जगत में धर्म आड़े नहीं आता, सामाजिक व्यवहार में अर्थ क्षेत्र में भी धर्म आड़े नहीं आता। केवल यूनियन की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से उनको धर्म अधिक महत्वपूर्ण लगता है। तो ईसाइयों ने मिलकर ये मॉडर्न विश्व बनाया है। अभी तो अब्राहमिक थिंकिंग में सबसे ज्यादा आज जिसका प्रभाव है वो तो भौतिक विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है और सामाजिक व्यवहार और ये है जैसे वोकिज्म, कम्युनिज्म, वो सामाजिक सांस्कृतिक, अगर उसको सांस्कृतिक कहें तो सामाजिक सांस्कृतिक व्यक्तिगत आचरण माने काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ, इसमें तो इसमें उनको धर्म का दखल परवड़ता ही नहीं है और नहीं भी रखते हैं वो। तो दोनों बातों को एकदम अलग रखते हैं। चर्च को मानते हैं परंतु अनेक आयामों में एक है ऐसा वो मानते हैं। तो उस आधार पर वे संगठित नहीं होते, क्रिश्चियनिटी के आधार पर नहीं परंतु अर्थ के आधार पर वे संगठित होते हैं। जिसका भी विश्व के सभी देशों का आपसी व्यवहार देखो तो अर्थ ही उनको रेगुलेट करता है। दूसरा क्रम है राजकीय सत्ता का, राजकीय आधिपत्य का, यही रेगुलेट करता है उनको। और तीसरा है कामनाओं की पूर्ति का। ये उनके रेगुलेटिंग फोर्सेस तो ये हैं। राष्ट्र जीवन के रेगुलेटिंग फोर्स धर्म नहीं है, वो व्यक्तिगत आचरण का हो सकता है। ऐसा क्रिश्चियनिटी में तो दिखाई देता है। मुसलमानों का ऐसा दिखाई देता है कि उनको ना तो भौतिक विज्ञान की पढ़ी है, ना टेक्नोलॉजी की पढ़ी है, ना अर्थ दृष्टि की पढ़ी है, ना कामना पूर्ति की पढ़ी है, न किसी भी बात की नहीं पढ़ी है। रिलीजन नाम का जो तत्व है वो भी बुद्धिगम्य विचार तो उनको करना ही नहीं है इसमें। तो केवल और उसकी कितना भी वो साइंस, टेक्नोलॉजी, ये अर्थशास्त्र सब पढ़े लिखे हों, उच्च विद्या विभूषित हों, तो भी उनको वो जन्नत, जहन्नम, कयामत, वो जन्नत में मिलने वाले भौतिक सुविधाएं और यहाँ एक रहना और इस्लाम को सर्वोपरि मानना, जिहाद इसके लिए होना, यही उनका रेगुलेटिंग फोर्स है। वो राष्ट्र विष्ट्र कुछ नहीं मानते, आधिपत्य रहना चाहिए। इसलिए पहला तो ये है और दूसरा उसमें उन्होंने राजकीय आधिपत्य माने पॉलिटिकल इसको बना दिया है। तो राजकीय आधिपत्य की दृष्टि से वो इस्लाम पॉलिटिकल है और
धर्म की दृष्टि से वो केवल इस लोक में संगठन, माने इस लोक में जिहाद और परलोक में जन्नत और उसके मिलने वाली भौतिक सुविधाएं और भौतिक जन्नत में मिलने वाला सुख है इस जीवन में मिलने वाले सुख से प्रायोरिटी में, ऐसा कोई उनका मान्यता का आलंबन ऐसा बनता है। हिंदू की बात करो तो फिर ना तो उसमें संगठन, माने सर्व प्रकार की शिथिलता, वो धर्म को भी नहीं मानते, पूरा वोकिज्म में भी नहीं मानते, पूरा अर्थ दृष्टि भी नहीं, सारी दृष्टि में उलझन है। श्रेष्ठ दर्शन, श्रेष्ठ परंपरा, श्रेष्ठ इतिहास, ये सब होने के बाद भी आत्मविस्मृति और उसमें कम्युनिज्म और वोकिज्म का प्रभाव और अर्थ दृष्टि, अर्थ केंद्री जीवन रचना, तो हिंदुओं का तो कुछ भी कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है। उनका कोई ऐसा एक आलंबन का तत्व है ही नहीं। कभी पॉलिटिक्स में जाति आगे आ जाएगी, कमाई करने में कोई वर्ण जाति धर्म कुछ भी नहीं, राजकीय आधिपत्य में कोई धर्म या पंथ या इसका कुछ भी नहीं, तो हिंदुओं का कोई भी आलंबन ही नहीं है। क्रिश्चियनों का, इस्लाम का, यहूदियों का कोई न कोई आलंबन तो है, हिंदुओं का कोई आलंबन ही नहीं है, इसलिए वो एकदम बिखरी हुई जाती है। अभी ये बिखरी हुई जाति को इंटीग्रेट करने का प्रयास, भूतकाल में भी ऐसे प्रसंग आए हैं, तो बिखरी हुई पूरी जाति को संगठित करने का प्रयास कभी शंकराचार्य ने किया, कभी शौनक ऋषि ने किया, कभी वशिष्ठ विश्वामित्र ने किया, ऐसे करते रहे। इस काल में अभी वो काम संघ कर रहा है, लेकिन ये अभी जाति की व्यापकता माने विशालता इतनी अधिक है और विपरीत जो फोर्सेस हैं उसका प्रभाव इतना अधिक है और हम ही लोगों ने इसमें अवरोध निर्माण कर दिए हैं शिक्षा के माध्यम से। मुख्यतः शिक्षा और धर्म, इन दो माध्यमों के चलते हमने ही हमारी जाति की प्रगति में अवरोध निर्माण कर दिए हैं। ऐसा मुझे अभी आपने पूछने के बाद जो मुझे तत्काल सूझ रहा है वो ये सूझ रहा है। जी ताई। तो इसी कारण से अगर वो एक के प्रति समर्पित रहते हैं तो कृतज्ञ रहते हैं और हमारा आलंबन ही रही नहीं तो हम हाँ, कृतज्ञ रहते किसी हैं। के प्रति हमारी निष्ठा नहीं, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं, किसी के प्रति समर्पण नहीं, अपने आप के प्रति भी नहीं, कोई आलंबन ही नहीं है कि जहाँ हम श्रद्धा पूर्वक एक हो जाएं। किसी भी कॉल पर हम एक नहीं हो जाते, एक होते हैं तो तत्काल जैसे राम मंदिर में एक हो गए तो हो गए, लेकिन बस उसके बाद क्या, बात खत्म, मंदिर बन गया ना, बात खत्म। खुश होते हैं, पाकिस्तान को मारा ना तो खुश तो हो गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम शौर्य का विकास करें अपने आप में। वो तो क्रिकेट में जीतेंगे पाकिस्तान के सामने तो भी पटाखे फोड़ेंगे और मिठाई खाएंगे, बस उतना ही, उसके आगे कुछ नहीं। हमारा कोई कर्तृत्व उसमें रहेगा प्रजा के नाते, ऐसा नहीं। सैन्य में भर्ती होना उसमें नहीं जाएंगे, शिक्षा में कोई परिवर्तन करना उसमें हमारा कुछ योगदान होगा ना, कुछ नहीं करेंगे। तो कर्तृत्वहीन जिसको बोलते हैं ना, कर्तृत्वहीन, संगठनहीन, आलंबनहीन, ऐसे अधर्मी लटकी हुई प्रजा, ऐसी हमारी स्थिति है। इसको आधार देने का, इंटीग्रेट करने का प्रयास भूतकाल में धर्म ने किया है, ज्ञान ने किया है, और यही दो चिरंतन और सर्वश्रेष्ठ आधार रहे हैं। ये तो हमें इतिहास भी बताता है, परंतु आज ये दोनों ही, कौन इनके पक्ष में खड़ा रहेगा,
इसके अभाव में वे भी तो स्थान भ्रष्ट होकर इधर उधर बिखरे ही हुए हैं। धर्म क्षेत्र हमारा क्या है? कुछ नहीं है, पूर्वजों के पुण्यों पर ही रह रहे हैं, जी रहे हैं। ज्ञान क्षेत्र क्या है? कुछ नहीं है। हम ही लोगों को सूझता नहीं है। ऐसी हमारी स्थिति, हिंदुओं की स्थिति ऐसी है। और ताई प्रश्न इतने बड़े-बड़े करेंगे कि जैसे उनको सब ज्ञान है। हाँ, हो, हो। तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई स्वाध्याय नहीं, नहीं, कुछ अपने धर्म का भी नहीं, स्वधर्म का भी ज्ञान नहीं, परधर्म का भी पर ज्ञान नहीं। धर्म का भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस बोलना ही है, चाय पीते-पीते कुछ बोल दिया। उस मामले में भी वो कोई सीरियस और सिंसियर है, ऐसा नहीं है। हुँ। बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने अभिप्राय बता दिया तो बता दिया। ये तो चाय के मेज पर की चर्चा है। चाय खत्म, चर्चा भी खत्म। वो तो जी जान से किसी बात में लगे थोड़े हैं। हुँ। क्योंकि ये मैं घर में भी देखता हूँ, बाहर भी देखता हूँ, जहाँ पर भी हाँ, होता हूँ। सर्वत्र, हाँ, सर्वत्र। और उनको परिवर्तन का प्रयास करते हैं या बात करते हैं हुँ, तो फिर कहते हैं कैसे संभव है, सब कुछ तो ऐसे चल रहा है और हाँ, कैसे कर पाएँगे? तो हुँ, फिर मेरे दृष्टांत में अकर्मण्यता। हमेशा शंकराचार्य जी हुँ, आते हैं और हुँ, चाणक्य आते हैं, फिर उसके बाद हमारा स्वतंत्रता संग्राम आता है कि बड़ी हुँ, कठिनता हुँ। से यदि आप देखेंगे तो ताई 100 हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे जिन्होंने पूरे देश को स्वतंत्र कराया, यानी नेतृत्व उन्हीं का था। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। दूसरा प्रश्न ये हुआ ताई हाँ, कि वादों के उपवाद बनना स्वाभाविक है, हाँ, किंतु जो सेमेटिक दृष्टि है हुँ, उनके उपवाद संघर्ष के रूप में होते भी हैं तो दिखाई नहीं देते और हुँ, हमारे जो उपवाद हैं या जो संप्रदाय आगे हुँ। बनते हैं, वो उनपे दिखाई प्रत्यक्ष देती है। परिलक्षित होते हैं। ये क्या कारण है हाँ, ताई? तुरंत ऐसा है बेसिकली मूल में जाओ तो ये हिंदू समाज की अच्छाई है, जिसको हम कहेंगे ना कि ओपननेस, खुलापन है। हाँ, जो है सामने-सामने आ जाओ अभी। तो क्योंकि हमें बहुत व्यूह रचना करना, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से संगठित होना, परराष्ट्रों के साथ युद्ध करके जातियों और जमातों को जिताना, ये प्रश्न नहीं रहे ना। धीरे-धीरे हमारा समाज सुविधा भोगी इसलिए हुआ कि संपन्नता है और सुरक्षा भी है वैसे। हमारे पर ऐसे प्राकृतिक या राजकीय आक्रमण इस प्रकार के नहीं हुए कि जैसे ऑस्ट्रेलिया पूरा नष्ट हो गया, अफ्रीकन देश सारे ऐसे इधर के उधर हो गए, अमेरिका नष्ट हो गया मूल अमेरिका। ऐसे संकट नहीं छाए। दारिद्र्य का संकट यूरोप में बहुत था और ज्ञान नहीं था इसलिए मारा-मारी भी बहुत थी। माने टोलियाँ ही बनती थी, जमातें ही बनते थे और उनको एक-दूसरे के साथ शस्त्र से लड़े बिना जीवित रहने की ही संभावना नहीं थी। तो वे युद्धखोर हुए। युद्ध के लिए संगठित होना ये रहा क्योंकि उसी में उनको जीवित रहने की संभावना थी, नहीं तो मर जाएँगे। प्राकृतिक संकट भी बहुत रहे, मरुभूमि, विपरीत वातावरण, हवामान, ये सब ऐसा विपरीत ही रहा और उनके पास कोई ऐसा कला, हुनर आदि नहीं था कि प्राकृतिक संसाधनों में से कुछ समृद्धि निर्माण कर सकें। इसलिए आदिम जातियाँ जैसे भटकती रहती हैं, जो सामने आया उसको या तो लूटो या तो मारो, नहीं तो लूटे जाओ और मरो, ऐसी ही स्थिति रही। तो युद्धखोरी, लड़ाई-झगड़े, लूट-पाट यही सब रहा। वो जहाज़ों से विश्व भर में जाते थे, तो भी लूट-पाट करना
ये तो प्रमुख बात रही उनकी। तो ये असंस्कृत जमातों का संगठित होना केवल जीवित के लिए, जिंदा रहने के लिए, ये उन लोगों के सामने प्राण प्रश्न रहे, माने जीवन मरण का प्रश्न रहा। वैसा भारत में कभी जीवन मरण का प्रश्न रहा नहीं। प्राकृतिक आपदाएं भी अगर हम देखेंगे तो यूरोपियन और एशियन जो दूसरे देश हैं उनके उनकी अपेक्षा तो बहुत कम है। सुनामी हो, चक्रवात हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, ये सारे तुलना में बहुत कम हैं। और मानव सर्जित आपदाएं भी भारत में सबसे कम है। इसलिए हम लोगों को जो समृद्धि में निश्चिंतता आती है, ऐसी निश्चिंतता रही, सुरक्षा रही, और इसके कारण से सावधानी हटी तो प्रमाद बढ़ गया। प्रमाद से आत्मविस्मृति हो गई। हमको लगा कि वो हमको तो मिलता है तो मिलता ही रहेगा। इसलिए आक्रमणों की भीषणता पहले से तो पता चलती ही नहीं, बाद में भी नहीं चलती। फिर ऐसी दुर्बल लेची-पेची मानसिकता हो गई। ठीक है, ये तो युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, और अहिंसा परमो धर्म, और एक गाल पर मारो तो दूसरा गाल आगे करो। अरे हाँ, वो तो हमारे छोटे भाई हैं। ये सारी दुर्बल ऐसी विचारधारा, ऐसे कथन सामने आते हैं। तो धीरे-धीरे करके क्षीण होते जाना। वो कैसा है, या तो मारो या मर जाओ, जो भी होता है तुरंत होता है। रक्तपात, लूटपाट, भूखमरी, भूकंप में नष्ट हो जाना, ये सब तुरंत होता है। हमारे यहाँ जो नाश होता है वो धीरे-धीरे कण करके हम कम होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं। तो ऐसा हमारा चरित्र बन गया है कि वो कहते हैं ना, समृद्धि का अभाव नहीं होना चाहिए। अगर अभाव रहा तो हिंसा, लूटपाट, असंस्कारिता, ये पनपेगा, और प्रभाव रहा तो प्रमाद, आलस्य, स्मृति विभ्रम, बुद्धि विभ्रम, स्मृति भ्रंश, हीनता बोध, ये सब बढ़ेगा। तो समृद्धि के प्रभाव की स्थिति हम भोग रहे हैं। समृद्धि के अभाव की स्थिति ये लोग सारे भोग रहे हैं। भाई एक और देखा गया है, जो पीयू रिसर्च आई थी, मैंने पढ़ी थी, हाँ, उसमें लगभग वो क्या होता है? 24-25% पीयू रिसर्च क्या होता है? कई एक बड़ा शोध हुआ था अमेरिका में हाँ, ईसाइयत के ऊपर। हाँ, उसमें आया था लगभग हाँ, 24% लोगों ने ईसाइयत छोड़ करके उनसे किनारा कर लिया। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो ईसाई हैं वो केवल संगठन बनाने की दृष्टि से धर्म का, या वो धर्म तो नहीं कहेंगे, रिलीजन का एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, पहले तो क्या था, चर्च के साथ ही राज्य सत्ता भी थी ना, और अनेक प्रकार के चर्च होते थे, तो सब अपनी अपनी संख्या बढ़ाने में लगे रहते थे। फिर धर्मपाल जी के इसमें लिखा है कि इसलिए रविवार को चर्च में उपस्थित रहना अपने अपने जमात के लोगों के लिए अनिवार्य किया गया। अब अनिवार्य है, इसलिए वो छुट्टी का दिन रखो, और उस दिन चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाना है, इसलिए उसको हॉलिडे रखो, और उस दिन चर्च में उपस्थित रहना अनिवार्य है। उस संख्या के आधार पर बाकी सारी स्थितियां बनती थी। तो ये मूलतः आधिपत्य के लिए चर्च का उपयोग करना, वो धर्म सर्वोपरि नहीं है। धर्म भी एक साधन है। फिर तो उसके सामने प्रोटेस्टेंटों ने, माने राजकीय सत्ता ने भी विरोध किया, तो चर्च की राजकीय सत्ता भी नहीं रही, और चर्च की विज्ञानवादियों ने भी विरोध किया। तो विज्ञान माने चर्च जो कहेगा उससे विज्ञान अलग कहता है। मदर टेरेसा को एक बार पूछा किसी ने
कि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी के आसपास सूर्य घूमता है और पृथ्वी फ्लैट है, लेकिन विज्ञान तो कहता है कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है और पृथ्वी गोल है। आप क्या मानते हैं? उसने कहा कि आई अबाइड बाय दी बाइबल। मैं बाइबल में है वो मानती हूँ, और दुनिया नहीं मानती है इस सिद्धांत को। तो फिर चर्च की मान्यता नहीं है। बाइबल में भले ही लिखा हो, विज्ञान और टेक्नोलॉजी वाले इसको नहीं मानेंगे, तो उस मामले में वो रिलीजन को नहीं मानते हैं। जिनको उपभोग अर्थ क्षेत्र की प्रेरणा, तो उनका काम पुरुषार्थ है, तो अर्थ क्षेत्र में भी वे बाइबल को नहीं मानेंगे। और बाइबल तो इसको प्रकृति तुम्हारी भोग्या है, मैंने तुम्हारे उपभोग के लिए ही बनाई है, ये कहकर जस्टिफाई करता है कि तुम प्रकृति का शोषण कर सकते हो, करो। तो इससे जो विनाश होना है वो तो होना ही है। तो माने बौद्धिक दृष्टि से भी उलझने तो बहुत है वहां। फिर इसका उपाय उन्होंने भी राजकीय अलग रखो, वैज्ञानिक अलग रखो, आर्थिक अलग रखो, और पांथिक जो संप्रदायवादी है, रिलीजियस है, वो अलग रखो। सबके अपने अपने साम्राज्य होने दो, आप अपने अपने इसमें खुश रहो। तो चर्च की सत्ता वेटिकन सिटी तक सीमित रह गई। आज भी वो वेटिकन सिटी ये देश है, एक देशों की गिनती में, लेकिन है वो सिटी ही केवल। तो इसलिए तो ताई ये वो उन्हीं इसका प्रयोग अब भारत में तो कहा गया कि जो हमारी राजनीति है या हमारी व्यवस्था है वो धर्म पर आधारित होनी चाहिए, किंतु फिर हमने हाँ, धर्म को पंथ मान लिया या मजहब रिलीजन संप्रदाय मान लिया और हमारी हाँ, ये व्यवस्थाएं में घालमेल हो गया। हाँ, ये सब बुद्धि विभ्रम के नमूने हैं कि उन्होंने अपने धर्म को रिलीजन के रूप में समझा, तो हम भी रिलीजन बोल रहे हैं, और फिर वे रिलीजन से जो समझते हैं वही हम भी समझने लगे, और वह धर्म संज्ञा पर आरोपित कर दिया। तो फिर पंथ निरपेक्ष के स्थान पर धर्म निरपेक्ष हो गया। इसलिए वो सारा उलझुल मामला बौद्धिक उलझने हैं सारी, बुद्धि विभ्रम। इसी को बुद्धि विभ्रम कहते हैं कि शब्दों के अर्थ होते क्या हैं और हम करते क्या हैं, और तत्व में क्या होता है, हम व्यवहार में कैसे लागू करते हैं, कोई तारतम्य नहीं। तो बौद्धिक चर्चा ही असंभव हो जाती है सब। जबकि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ के लिए लोग कैसा न्याय शास्त्र, तर्क और प्रमाण और कितना करते थे कि पहले बौद्धिक क्लैरिटी होना, स्पष्टता होना, ये बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा गुण है। तो ये स्पष्टता ही नहीं होना किसी भी बात की, सारे मामले बुद्धि के स्तर पर उलझ जाते हैं। भाई इस रूप में हम देखें हाँ, तो जैसे ये एक स्थान, हम्म, एक पुस्तक, एक हम्म, पैगंबर या हम्म, दूत हम्म, और एक विचार मानते हैं सब। तो हाँ, हमारा तो सब कुछ लीन ही एक में होता था और वो था ज्ञान। हाँ, हाँ, और जब ज्ञान आपको हुआ तो संप्रदायों में भिन्नता है तो उसमें भी आपको हाँ, एकता ही मिलेगी। हाँ, हाँ, इसीलिए हम मैंने ज्ञान को मूल आलंबन बनाएं और ज्ञान के आधार पे जब रचना करेंगे तो सबको एकता दृष्टिगत होगी। इसलिए बुद्धि की श्रेष्ठता हमारा जो लक्षण है, बाकी लोगों का एक और हमारा एक, इसमें बहुत अंतर है। हम तत्व में एक हैं और व्यवहार में भिन्न हैं, और भिन्न और एकत्व और भिन्नत्व, उसको कहाँ क्या लागू करना, उसका जो विवेक है, और विवेक बुद्धि का गुण है, वो रहने के कारण से
हमारे यहाँ समरसता, समता, समानता, स्वतंत्रता, ये सब बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित हुआ। वहां एक है, वो बाहरी एकता है, और अंदर क्या है पता ही नहीं किसी को, अंदर क्या होता है, सब बाहरी है। तो फिर वो दे आर डेस्टाइन्ड टू बी वायोलेंट, हिंसक होना ही उनका प्रारब्ध है, क्योंकि मरे मारे बिना तो होता नहीं। मेरी सर्वोपरिता का स्वीकार कर, नहीं तो मैं तुझे मारता हूँ। तो इसीलिए ये तो जीने की पद्धति ही नहीं हुई। इसी में से डार्विन का जो उत्क्रांतिवाद है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो सिद्धांत है वो सारे लागू करते हैं। भाई जोरावर बने रहो तो जियोगे, नहीं तो मरोगे। जी। तो अभी हमारे दिलीप केरकर कहते थे कि भारतीय और पाश्चात्य, इसमें क्या अंतर और क्या समानता है? तो वो कहते थे एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग, जो भी बात करो वो अलग ही है। पश्चिम अलग से देखेगा, भारत अलग से देखेगा। और इतिहास में सरवाइव करना जो है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत भी लागू करो किसी भी रूप में, तो सर्वाइव तो भारत ही करता है। क्योंकि प्रकृति भी तो चाहती है कि भारत का, भारत सरवाइव करे। प्रकृति चाहती है कि भारत सरवाइव करे। क्योंकि तो प्रकृति और प्रकृति ईश्वर ने के अनुरूप है। भारतीयों की, हाँ, प्रकृति ने भारतीयों की बुद्धि में ऐसी प्रेरणा दी है कि वो सब अकेले सरवाइव करे नहीं। हमने 5 बातें परसों देखी थी ना, सुख, शांति, समृद्धि, संस्कृति और ज्ञान, ये 5 बातों में हम सरवाइव करने वाले हैं। क्योंकि हमारे इन 5 बातों के जो अधिष्ठान है वो उसको दर्शाते हैं। जैसे सुख के लिए हम कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये आधारभूत मंत्र हैं। तो मेरा नहीं, सबका सुख इसमें देखा जाएगा, माने वो संभव होगा। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति है, ये जो शांति मंत्र है तो सबके लिए है, वही एकात्मता का सिद्धांत है। तो पहले दूसरों को समझाने से पहले स्वयं स्पष्ट होना चाहिए। और क्या, और हिंदू समझ गया तो बाकी तो सब समझने के लिए है ही, बाकी सब समझ जाएंगे। और हम स्वयं को छोड़कर बाकियों को समझाने को निकले हैं। और स्वयं को भी छोड़ते हैं ताई, और जो हमारे अलाइंड है उनको भी अलाइन न करके जो विपरीत हैं उनको अनुकूल बनाने की सोच रहे हैं। हाँ, सही है। जो अनुकूल है हमारे उनको दृष्टि और ज्ञान देना है, न कि जो प्रतिकूल है उनको लाना। पहले उनको तो अलाइन कर लें, क्योंकि वो हाँ, आधे पहले अधूरे हैं पक्के अभी। तो हो जाए जरा। हाँ हाँ, जी ताई। वही है। इसलिए वो बुद्धि के इसके लिए जो हम कहते हैं ना, तेजस्वी, कुशाग्र और विशाल बुद्धि चाहिए। तो विशाल बुद्धि की तो जरा अभी बहुत ही कमी ही है। जबकि वेद व्यास जी का विशेषण ही है विशाल बुद्धि। व्यास मुनि को कहा ही है विशाल बुद्धि। तो याज्ञवल्क्य के बाद ताई फिर व्यासगट होगा ताई, ताकि ऋषि बनने की ओर अग्रसर हो। अभी मैंने तो सोचा नहीं, अभी भृगु याज्ञवल्क्य की भूमि ही नहीं बन रही है।
मुझे आज बहुत निराशा हुई। ताई मैं अ, भी प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो एकात्म विज्ञान में पूछता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो उस दृष्टि से प्रमाद किया, लेकिन फिर मैंने आज चिंतन किया कि वो हमारा भृगु याज्ञवल्क्य का जब सत्र है तो उसमें करना चाहिए। हाँ, और हाँ, हाँ। अब अपनी की प्रवृत्ति हमारे विकास में ही आड़े आती है, देखो। हमको फिर होने ही नहीं देती, कटिबद्ध होने नहीं देती। नहीं, ऐसे कैसे? ताई के सत्र में भाषण सुनने के लिए उपस्थित रहना, लेकिन हमें कुछ बुद्धि चलाने की बात आई तो फिर वो समय नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। इतना तो कर दिया, इतना तो करते हैं ना ताई। ये इससे तो कोई बात नहीं बनती। हाँ, और क्या कह रहे थे संदीप जी? बस यही चल रहा था, वो कह रहे थे करते हैं अभी हुँ, 50 वर्ष के बाद हुँ। की तैयारी आरंभ करनी है। तो ओह हो, हो, मैंने तो हुँ, प्रण ले लिया अब कि 50 के बाद की हुँ। तैयारी आरंभ हो चुकी हाँ, है, हुँ, और हुँ। उसी तरह की अनुकूलता बना करके आकर्षित होकर के हुँ। छोड़ेंगे, विकर्षित होके नहीं। हाँ, बस यही मुख्य बात है कि इससे अधिक अच्छा कुछ है, इसलिए आगे बढ़ो। ये इसमें कुछ सार नहीं, बाकी बात बाद में तो कुछ होगा नहीं, चलो छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं, ऐसे करके नहीं। कुछ ऐसे छोड़ रहे हैं कि आगे तो ऐसा हमको मिलेगा नहीं, लेकिन छोड़ो फिर, ऐसे नहीं। इससे और अच्छा है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। जैसे ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने छोड़ा था। हाँ, उससे और अच्छा है इसलिए, और श्रेष्ठ है इसलिए। बाकी ये सब कोई खराब थोड़े है, ये सब भी ठीक ही है ना, अच्छा ही है ये सब। हुँ। परंतु ये पर्याप्त नहीं है, इससे और आगे बहुत कुछ है। इसलिए वो तो विकास करना हुआ, वो कोई ऐसा त्याग नहीं करना हुआ जैसे शहीद हो गए, बलिदान कर दिया, सुख का बलिदान किया, पैसे का बलिदान कर दिया, अधिकार का बलिदान कर दिया, ऐसे नहीं। वो तो और अच्छी बात आती है तो ये तो अपने आप छूटेगा। और छूटने का कोई हमको बहुत ये नहीं होगा कि अरे रे, देखो, अभी हमारी सैलरी होती तो हम क्या से क्या कर देते, अभी हमारा अधिकार रहता तो क्या से क्या कर देते, ऐसे नहीं। जी ताई। हम्म। आरंभ करें ताई वो वाला? ओ, चलो।